अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद आप सब खैरियत से हो गए। अच्छा जी, काफ़ी टाइम बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और असल में मैंने वीडियोस बनाना इसलिए स्टॉप की हुई थी क्योंकि कोई अच्छी खबर होती ही नहीं थी। हमेशा वही न्यूज़ होती थी जो न्यूज़ चैनल पे आपको ऑब्वियसली नज़र आ रही होती थी। लेकिन काफ़ी टाइम बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स के लिए, जो कि एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी यूके में हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी कह लो कि खुशी की खबर बनना स्टार्ट हुई है, या कह लो कि ऑलरेडी गुड न्यूज़ है इन अ सेंस। बल्कि आपको बताने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपको पता है जैसा कि शबाना महमूद ने अनाउंस किया हुआ है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी और एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स पर रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी यूके में हैं सिंस ईयर 2021। उन पे सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और वो जो टाइम जो है वो इंक्रीज कर देगी 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक। अभी जो करंट रूल है उसके मुताबिक 5 ईयर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा पर गुजारने होते हैं, और आप जब 5 ईयर टाइम पूरा कर लेते हो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, आपका 5th ईयर बाद ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो जाता है, और आप उस पे 12 मंथ्स पूरे करते हो तो फिर आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये थे एग्जिस्टिंग रूल्स। और शबाना महमूद लास्ट 1 ईयर से ट्राई कर रही है कि हम इस टाइम पीरियड को इंक्रीज करके RQF लेवल 6 के लिए कर दें 10 ईयर्स, और RQF लेवल 6 से नीचे की जो जॉब है उनके लिए कर दें 15 ईयर्स। ये उसका प्लान है। लेकिन जो कि अभी तक वो बड़ी कह लो कि कोशिश कर रही है कि ये वाला मेरा प्लान इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन अभी न्यूज़ कुछ इस तरह से आना शुरू हुई है कि मोर देन 100 MPs उनकी अपनी पार्टी में शबाना महमूद के अगेंस्ट हो चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादती है। जो ये 2021 से आए हुए हैं उनके साथ आपने प्रॉमिस किया था ऑब्वियसली कि आप 5 ईयर बाद उनको सेटल स्टेटस दे दोगे, ILR दे दोगे। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी है कि अगर आपको एक एम्प्लॉयर, एक कंपनी 5 ईयर्स के लिए स्पॉन्सर कर रही है तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो फर्दर 5 ईयर या फर्दर 10 ईयर, अगर आप 15 ईयर रूट पर डाल रहे हो, वो कंटिन्यूसली उस वर्कर को स्पॉन्सर करती रहेगी। और वो जो बंदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अपनी लाइफ सारी कह लो कि लेके इधर आया हुआ है, अपने फैमिली बच्चों के साथ आया हुआ है, तो वो एक तरह से स्टक हो जाएगा। अगर 5 साल उसने यहाँ यूके में गुजारे हैं, टैक्स दिया, और फिर इन द एंड कह लो कि उसको वापस जाना पड़ता है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं करता, तो वो स्टक हो जाएगा। और ऊपर से कॉस्ट भी इतनी ज्यादा होती है वीजा अप्लाई करने की। तो सेकंड जो गुड न्यूज है वो ये है कि उनके माइंड में अभी आया है कि हम 2-वे ILR सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स हैं जो कि ऑलरेडी यूके में आए हुए हैं, और लेट्स सपोज आज से जो ये सेकंड थॉट है उनकी, वो रूल इंप्लीमेंट हो जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स हैं उन्होंने कहा है कि सोच रहे हैं इस बारे में कि आफ्टर 5 ईयर्स आपको ILR हम दे देंगे, लेकिन उस ILR के ऊपर आपको बेनिफिट्स क्लेम करना अलाउ नहीं होगा, और ना ही ILR लेने के बाद आप 1 साल बाद ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकोगे। सिर्फ इस चीज का बेनिफिट ये होगा कि जब 5 साल बाद आपका ILR हो जाएगा तो आपको किसी स्पॉन्सर के कॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की, यहाँ यूके में रहने के लिए, क्योंकि आपकी जो ILR है वो हो जाएगी। और ILR आपकी एक कंडीशन के साथ होगी कि आप बेनिफिट नहीं ले सकते, और ऑब्वियसली 1 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आप 2022 में यहाँ पर आए, 2026 में आपकी ILR हो गई, आपको बेनिफिट्स क्लेम करना अलाउ नहीं है, और 1 साल बाद पासपोर्ट क्लेम करना भी अलाउ नहीं है। लेकिन आपको अब स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, तो आपने उस वीजा पे 5 ईयर्स और स्पेंड करने होंगे। जब आपका टोटल टाइम पीरियड 10 ईयर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सेकंड ILR अप्लाई करोगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो उस ILR पे आपने 1 साल गुजारना होगा, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। तो गुड न्यूज इन अ सेंस ये है कि आपको 5 साल बाद ILR मिल जाएगी। आपको किसी भी स्पॉन्सर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार हमें सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे दो। आपका उस स्पॉन्सरशिप के बिना ही ILR लग जाएगा विद रिस्ट्रिक्शन। और
फिर उसके बाद आपने 10 इयर्स पूरे करने होंगे, फिर आप उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेन मसला और मेन इशू ये आ रहा था कि आपको 10 इयर्स के लिए कौन स्पॉन्सर करेगा या 15 इयर्स के लिए कौन स्पॉन्सर करेगा। तो ये इन अ सेंस गुड न्यूज़ है काफ़ी। और ऑब्वियसली जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो बेनिफिट वैसे ही अप्लाई नहीं करते, उन्हें एक चीज़ से मतलब होता है कि फुल राइट टू वर्क हमें मिल जाए। तो फुल राइट टू वर्क आपको 5 साल बाद मिल जाएगा, आप जिधर मर्जी काम करो, आपको एक एम्प्लॉयर के साथ स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक रही न्यू स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा अप्लाई करेंगे, उन पे ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। उन पे सीधा सीधा ये होगा कि आपको अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको कॉन्टिन्यूसली 10 साल के लिए स्पॉन्सर करना होगा, या RQF लेवल 6 है तो 15 साल के लिए स्पॉन्सर करना होगा किसी भी कंपनी को आपको। और या अगर आप एम्प्लॉयर स्विच भी करते हो तो आपको उस टाइम पीरियड में आपको हमेशा स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी, और आप जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनको फिर 10 साल बाद या 15 साल बाद विदाउट रिस्ट्रिक्शन स्ट्रेट वे ILR मिल जाएगी, और फिर वो ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थी एक डिफरेंट न्यूज़ जो कि डेवलप हो रही है, और मैंने सोचा इस बारे में ज़रा वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डिसपॉइंट हुए हैं कि पता नहीं क्या बनेगा एग्जिस्टिंग वर्क वीज़ा होल्डर्स का। तो बहरहाल जी, गुड लक टू एवरीवन। आई होप, मेरी पर्सनली यही ख्वाहिश है कि ये वाले रूल इंप्लीमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती हो जानी है अगर ये रूल इंप्लीमेंट ना हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी लंबे अरसे के लिए फीसें कौन देता है, लाइक कौन दे सकता है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अगर आपकी एक फैमिली कह लो कि 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हो, तो वो तो सीधा सीधा 5 ईयर मोर 20,000 या 25,000 पाउंड फीस ही होम ऑफिस की बन जाती है, विच इज़ आई थिंक टू मच एंड विच इज़ अनफेयर टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। बहरहाल जी, उम्मीद करता हूँ ये वाले न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाएं, और शबाना महमूद जो है अपने पार्टी के MPs की बात सुन ले। पब्लिक तो कह कह के थक गई है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगा ये वीडियो बनानी चाहिए। तो चलो जी, इसी के साथ होगी मुलाकात आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एक न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। वैसे मैं एक काम से बाहर जा रहा था, तो एक जल्दी से मेरे माइंड में ये वीडियो बनानी चाहिए, तो आप तक मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।